In continuation of the last videos on molecular orbital theory of BSc Part 1 in Organic Chemistry, in this video we will continue with the energy level diagrams of homonuclear diatomic molecules. So the first example we are taking is कार्बन अणु और कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2 है, अर्थात कार्बन अणु के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 होता है। अब अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो हम देखते हैं कि कार्बन एटम के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 1s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेयर्ड अप होते हैं। और p ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अनपेयर्ड रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे कार्बन एटम के पास भी 1s ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अनपेयर्ड है। अब हम बात करते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की। हम जानते हैं कि जो 1s ऑर्बिटल होता है वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अथवा वह ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाता है। जबकि 2s ऑर्बिटल एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के 2s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, जिसमें से एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 4 होता है, अतः चारों इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी 2 बचते हैं वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। और इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है वह टोटली फिल्ड अप हो जाता है। अब हम आते हैं 2p ऑर्बिटल्स पर। 2p ऑर्बिटल्स 3 एक कार्बन के और 3 दूसरे कार्बन के आपस में ओवरलैपिंग करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के आपस में आते हैं और पाई 2px और पाई 2py में एंट्री करके पेयरअप हो जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा इस लेवल डायग्राम से, पाई 2px और पाई 2py की जो एनर्जी है वो आइडेंटिकल है और सिग्मा 2pz से कम है, अतः चारों इलेक्ट्रॉन पहले पाई 2px और पाई 2py में जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑफ-बॉस प्रिंसिपल रूल एंड हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल। तो हम देखते हैं इसमें सिग्मा 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी बंद कोटि की। तो हम बंद कोटि देखते हैं तो ये आती है 6 - 2/2 = 4/2 = 2, अर्थात आणविक कक्षक के अनुसार C2 में डबल बॉन्ड होता है तथा ये दोनों ही पाई बंद होते हैं। कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण यह डायमैग्नेटिक है और इसकी जो बंद ऊर्जा होती है वह 143.17 किलो कैलोरी पर मोल तथा जो बॉन्ड लेंथ होती है वह 1.24 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम नाइट्रोजन अणु के एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 1s2 2s2 2p3 है, अर्थात जो नाइट्रोजन का अणु है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात नाइट्रोजन अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। अगर हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो हम देखते हैं जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। इसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। जो 2p3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो तीनों अनपेयर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वह इनर कर्नल बनाता है, तो वह ओवरलैपिंग नहीं करता है क्योंकि वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। जो 2s ऑर्बिटल होता है एक नाइट्रोजन का, वह दूसरे नाइट्रोजन एटम के 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसमें से एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन एटम के जब फिलिंग अप होती है तो हम देखते हैं 2 तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाकर
पेयर अप कर लेते हैं, अर्थात कि जो लेवल है 2s लेवल ये टोटली फिल्ड अप हो जाता है। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। तो 3 p ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन एटम के और 3 p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन एटम के आपस में ओवरलैप करके 6 एटम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब हम फिलिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसमें π2px ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी आइडेंटिकल होती है π2py के, और इन दोनों की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम होती है। अतः अब जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो पहले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह π2px और π2py में एक एक करके जाते हैं। उसके बाद जो नंबर 3 और नंबर 4 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वह π2px और π2py में आकर पेयरिंग अप कर लेते हैं, और जो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नाइट्रोजन का और एक दूसरे नाइट्रोजन का, दैट इज नंबर 5 इलेक्ट्रॉन और नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों चूंकि π2px और π2py भर जाते हैं, अभी हायर एनर्जी ऑर्बिटल पर जाते हैं और ये दोनों नंबर 5 और नंबर 6 के इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में पेयरअप हो जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचता है। अब अगर हम बंद कोटि की बात करते हैं तो बंद कोटि आती है 8 - 2/2 = 6/2 = 3, अर्थात नाइट्रोजन के 2 परमाणु के मध्य 3 बंध हैं। किसी भी अणु की जो बंद कोटि जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्थायित्वता यानी स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होती है। नाइट्रोजन अणु के बंद क्रम से यह स्पष्ट है कि नाइट्रोजन अक्रिय गैस के समान अत्यधिक स्थायी गैस है। नाइट्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह डायमैग्नेटिक होती है। इसकी जो बंद ऊर्जा है वह 225 किलो कैलोरी पर मोल तथा बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। नाउ वील टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है, अर्थात ऑक्सीजन के अणु के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में सिग्मा 2pz की ऊर्जा π2px तथा π2py से कम होती है। ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 π2px2 = π2py2 पाई स्टार 2px1 = पाई स्टार 2py1 होता है। और बंद कोटि की बात करें तो इसकी बंद कोटि इक्वल होती है 8 - 4/2 = 2, यानी ऑक्सीजन अणु में डबल बॉन्ड होता है। अब हम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम में एक 1s ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक 2s ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम की भी अगर हम बात करें तो फर्स्टेस्ट 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और 3 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 पेयर्ड होते हैं और 2 अनपेयर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की। हम जानते हैं कि जो 1s ऑर्बिटल होता है वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, अर्थात यह आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाते हैं, यानी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग जो भी हो, लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाते हैं। जबकि एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल दूसरे एटम के दूसरे ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल को ओवरलैप करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो दूसरा होता है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अगर हम फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो दोनों एटम्स में कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाते हैं। अब हम p ऑर्बिटल की बात करें तो 3 p ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन एटम के 3 p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। और अगर हम फिलिंग अप की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के पास 4, यानी टोटल हो जाते हैं 8। इन 8 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग वाला, वो सिग्मा 2pz होता है, तो उसमें पेयरअप कर देते हैं। और इसके पेयरअप के बाद जब सिग्मा 2pz ऑर्बिटल भर जाता है तो एक एक करके π2px और π2py में ऑर्बिटल एंटर करते हैं। ये एक एक करके इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एनर्जी के होते हैं। इसके बाद π2px और π2py के जो ऑर्बिटल्स में नेक्स्ट एंट्री होती है क्योंकि उसमें वैकेंसी होती है, और π2px और π2py ऑर्बिटल में भी
इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं तो हम देखते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और टोटल 8 थे, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में चले जाते हैं। ये पाई स्टार 2px में पेयर अप इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आइडेंटिकल एनर्जी के होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दी हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, जब तक आइडेंटिकल एनर्जी के लेवल ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो वो पेयरिंग अप नहीं होगी, एक एक करके सब में जाएंगे जब तक सारे अवेलेबल जो ऑर्बिटल्स हैं एक समान एनर्जी के भर नहीं जाते। तो यहाँ पे पेयरिंग अप नहीं होती है और पाई 2px और पाई 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन अणु के प्रतिबंधी यानी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। दैट इज टू से ऑक्सीजन अणु के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं, जिसके कारण यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ऑक्सीजन अणु की बंध ऊर्जा 118 किलो कैलोरी पर मोल है तथा इसकी बंध लंबाई 1.21 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन अणु आयन की यानी O2+ आयन में उपस्थित 2 ऑक्सीजन परमाणु में से एक परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होगा: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px1। जो पाई स्टार 2py1 में एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, वह लॉस्ट हो जाता है और वो अब खाली होता है। अब हम इसकी बंध कोटि देखें तो इसकी बंध कोटि आती है 8 - 3/2 इक्वल टू 5/2 यानी 2.5। क्योंकि ऑक्सीजन अणु आयन की बंध कोटि ऑक्सीजन अणु से अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन अणु आयन अधिक स्थायी होता है। ऑक्सीजन O2+ में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण यह पैरामैग्नेटिक होता है। O2+ आयन की बंध ऊर्जा 153.69 किलो कैलोरी पर मोल तथा बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम आते हैं सुपर ऑक्साइड आयन यानी O2-। O2- अणु आयन में ऑक्सीजन अणु के दोनों परमाणु में से एक के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है कि जो पाई स्टार 2px है उसमें आकर पेयर अप कर लेता है। इसकी बंध कोटि अगर हम देखें तो 8 - 5/2 इक्वल टू 1.5 होगी, अर्थात यह ऑक्सीजन से कम स्थायी होता है। ऑक्सीजन 2- पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन O2- आयन की बंध ऊर्जा 94.41 किलो कैलोरी पर मोल तथा इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वह 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है। Now we will consider the energy level diagram of peroxide ion O2-2। ऑक्सीजन अणु के दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर O2-2 आयन प्राप्त होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार का होता है: सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2। विन्यास के आधार पर इसकी बंध कोटि आती है 8 - 6/2 इक्वल टू 1। यानी ऑक्सीजन अणु तथा सुपर ऑक्साइड आयन पेरोक्साइड आयन O2-2 से अधिक स्थायी होते हैं। इसकी बंध ऊर्जा 30.12 किलो कैलोरी पर मोल तथा बॉन्ड लेंथ 1.49 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑक्सीजन अणु तथा उसके आयनों की संक्षेप में हम निम्न प्रकार तुलना कर सकते हैं: आयन ऑक्सीजन अणु, सुपर ऑक्साइड आयन और पेरोक्साइड आयन। अगर हम स्थायित्व देखें तो O2+ की जो स्टेबिलिटी है वह O2 से ज़्यादा होती है और O2 की स्टेबिलिटी O2- से ज़्यादा होती है और O2- की स्टेबिलिटी O2-2 से ज़्यादा होती है। यानी स्थायित्व के क्रम में O2+ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और O2-2 की सबसे कम। अगर हम बंध क्रम देखें तो O2+ का जो बंध क्रम है यानी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ऑक्सीजन का यानी O2 का 2 है, O2- का 1.5 है और O2-2 का 1 है। अगर हम बंध ऊर्जा देखें तो बंध ऊर्जा O2+ की
1.12 एंगस्ट्रॉम है, O2 की 1.21 एंगस्ट्रॉम है, O2 माइनस की 1.35 एंगस्ट्रॉम है और O2 माइनस की 1.49 एंगस्ट्रॉम है। मैं इसको दोबारा से बोलती हूँ। जो बॉन्ड लेंथ है वो O2 प्लस की 1.12 एंगस्ट्रॉम है, O2 मॉलिक्यूल की 1.21 एंगस्ट्रॉम है, O2 माइनस 1 की 1.35 एंगस्ट्रॉम है और O2 माइनस 2 की यानी O2 2 माइनस जिस O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वह 1.49 एंगस्ट्रॉम है। अब हम आते हैं फ्लोरीन अणु के एनर्जी लेवल डायग्राम पर। जो फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 1s2 2s2 2p5 होता है। अर्थात फ्लोरीन अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह निम्न प्रकार का हुआ: सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2। इसके अनुसार जो इसकी बंद कोटि आती है वो आती है 8 - 6/2 इक्वल टू 1। फ्लोरीन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस कारण इसकी प्रकृति डायमैग्नेटिक होती है और इसकी बंद ऊर्जा 37.05 किलो कैलोरी पर मोल तथा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो हम देखते हैं एक फ्लोरीन एटम के पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और इसके जो 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। उसमें 3 2p ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 2 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक अनपेयर्ड होता है। इसी प्रकार जो दूसरा फ्लोरीन का एटम होता है उसमें भी 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और जो 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 4 तो पेयर्ड हो जाते हैं और एक अनपेयर्ड रहता है। अब हम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 1s ऑर्बिटल है चूंकि वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता अतः ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाता है, जबकि फ्लोरीन का एक 2s ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के 2s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है जिसमें से एक बॉन्डिंग होता है एक नॉन बॉन्डिंग होता है। और 2s ऑर्बिटल ऑफ 1 फ्लोरीन एंड 2s ऑर्बिटल ऑफ 2 सेकेंड फ्लोरीन इन दोनों को मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जो हम फिलिंग देते हैं तो पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर लेते हैं और फिर जो बाकी बची जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल्स की। जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं एक फ्लोरीन एटम के दूसरे फ्लोरीन एटम के 3 p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब जब पेयरिंग होती है यानी फिलिंग अप ऑफ दीज p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है तो हम देखते हैं कि टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें 5 एक फ्लोरीन एटम के और 5 दूसरे फ्लोरीन एटम के तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 2pz में पेयर अप हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई 2px और पाई 2py में पेयर अप हो जाते हैं तो टोटल ये हो गए 6। अब हमारे पास बचते हैं 10 में से 6 गए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बचते हैं वह पाई 2px पाई स्टार 2px एवं पाई स्टार 2py में पेयर अप हो जाते हैं और उसकी फिलअप कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है अतः यह डायमैग्नेटिक होता है। अब हम आते हैं नियॉन अणु के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। जो नियॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s2 2p6 है। अर्थात जो नियॉन अणु में इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न प्रकार का होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। अब हम इसकी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नियॉन होता है उसके पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और जो 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी पेयर्ड होते हैं यानी यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार
दूसरे नियॉन के पास भी 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और जो 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सभी पेयर्ड होते हैं। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की बात करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बोला, जो 1s ऑर्बिटल होता है वह पार्टिसिपेट नहीं करता, अतः इसकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। लेकिन नियॉन का 2s ऑर्बिटल दूसरे नियॉन के 2s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है। और चूंकि हमारे पास इस लेवल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, और बाकी बचे 2 सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल में जाकर पेयर अप हो जाते हैं। अब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जो इसके 3 p ऑर्बिटल हैं एक नियॉन के, वो दूसरे नियॉन के 3 p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग होते हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब हमारे पास 6 एक एटम के और 6 दूसरे एटम के, यानी 6 एक नियॉन एटम के और 6 दूसरे नियॉन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन। अब जब 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो हम देखते हैं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा 2p में सिग्मा 2pz में जाकर पेयर अप हो जाते हैं, और इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई 2px और पाई 2py में जाकर पेयर अप हो जाते हैं। उसके बाद के 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में जाकर पेयर अप हो जाते हैं, और लास्ट के बचे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वह सिग्मा स्टार 2pz को फिलअप कर देते हैं और पेयर अप हो जाते हैं। अब हम इनकी बंद कोटि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नियॉन 2 की बंद कोटि आती है वो आती है 8 - 8/2 दैट इज 0, अर्थात नियॉन अणु का कोई अस्तित्व नहीं है और वह एक परमाणु गैस है। यानी जो नियॉन एलिमेंट है यह डायटॉमिक नहीं होता है, यह एक मोनोएटॉमिक गैस होती है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। यह इस बात को प्रूव करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।